आज जो हम लोग प्रयोग देखेंगे उसका नाम है मिश्रण के अवयवों को अलग करना। जैसे दो तीन तरह का मिश्रण है, एक में मिला रहेगा तो उसको हम लोग कैसे अलग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास बालू है, इसमें बालू हो गया, इसमें नमक है और एक जो है इसमें जो है कपूर है। ठीक है, कपूर, इस कपूर के जगह पर हम लोग इसको फिनाइल की गोली कहते हैं। फिनाइल की गोली या नेप्थलीन की गोली, इससे प्रयोग कीजिए या इससे कीजिए, दोनों का सेम रिजल्ट आता है। ठीक है, या अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड जिसको हम लोग नौसादर के नाम से जानते हैं। ठीक है, उससे भी रिजल्ट एक ही आता है। तो आज हम लोग कपूर के माध्यम से ही यह करके देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए तीन चीज़ की आवश्यकता होती है। सबसे पहले बालू की आवश्यकता होगी, नमक की आवश्यकता होगी और कपूर की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो कपूर यहाँ सॉलिड रूप में है ना। कपूर जो है सॉलिड के रूप में है, ठोस के रूप में है। तो इसको सबसे पहले हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा, पाउडर बनाना पड़ेगा, चूर्ण बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सरल मूसल में हम लोग चूर्ण बना लेंगे। ठीक है, इसका चूर्ण बन गया। चूर्ण बनाने के बाद हम लोग इसको पेपर में निकाल लेंगे। अगर और करना है और कर देंगे। चलिए, तो हम लोग कपूर का क्या कर लिए हैं, चूर्ण बना लिए हैं। ठीक है, अब क्या करना है कि एक बेसिन हम लोग लेंगे। ठीक है, एक बेसिन में हम लोग एक बेसिन में हम लोग बालू लेंगे। ठीक है, बालू लिए हैं, उसके बाद नमक लेंगे, उसमें है ना, नमक है तो नमक भी ले रहे हैं, और जो कपूर जो जिसका हम लोग चूर्ण बनाए हैं, कपूर भी इसमें हम लोग ले लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो इसमें तीन चीज का मिश्रण है। क्या क्या चीज का, बालू का, नमक का और कपूर का। ठीक है, इस मिश्रण को हम लोग मिला लेंगे। स्पैचुला से हम लोग मिला लेंगे। ठीक है, मिलाने के बाद कुछ इस तरह का होता है। देखिए, मिलाने के बाद कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, अब इस मिश्रण को, पहले तो सब अलग अलग था, बालू अलग था, नमक अलग था, कपूर अलग था। तो हमने उन तीनों का क्या किया, मिश्रण बना दिया। अब इस मिश्रण को अलग किया जा सकता है या नहीं? हाँ, किया जा सकता है। तो आज इसी प्रयोग को हम लोग देखेंगे कि इस मिश्रण को हम लोग कैसे अलग करेंगे। ठीक है, तो इस मिश्रण को अलग करने के लिए सबसे पहले इसको कहते हैं त्रिपाद स्टैंड। ठीक है, एक इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्रिट लैंप। ठीक है, स्प्रिट लैंप इसको कहते हैं। उसके बाद तो ये कैसे जलेगा, स्प्रिट से। तो सबसे पहले इसमें हम लोग स्प्रिट डालेंगे। तो मेरे पास ठीक है स्प्रिट है। ठीक है, तो इसके माध्यम से हम स्प्रिट लैंप को जलाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, स्प्रिट लैंप में हम पहले स्प्रिट डालेंगे। इस स्प्रिट लैंप में हमने स्प्रिट डाल दिया है। अब इसको जलाना है। ठीक है, अब इसको हम जलाएंगे माचिस से। ठीक है, जलने लगा, आपका स्प्रिट लैंप जलने लगा है। और इसके बाद इस पर हम लोग त्रिपाद स्टैंड ऐसे रखेंगे और इस पर हम लोग एक तार की जाली, ठीक है, एक तार की जाली भी इस पर हम लोग रखेंगे। अब जो है, जो हमने मिश्रण बनाया था बालू, नमक और कपूर का, इसको
इस मिश्रण को, यानी कि इस मिश्रण को, इस जो बेसिन है, ठीक है, इस बेसिन को ही हम इस तार की जाली पे रखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे कि एक कीप, इसको हम लोग बोलते हैं कीप। ठीक है, कीप है और एक आपका परख नली है। ठीक है, तो एक कीप को जो है इस बेसिन पे हम लोग रखेंगे। ठीक है, और इस परख नली को इस कीप के इसमें डाल देंगे। ठीक है, क्यों डाला गया है? क्योंकि जो भी गर्म होने के बाद जो वाष्पशील गैस, ठीक है, वाष्पशील गैस जो बाहर निकलेगा वह इसमें क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा देर इसको हम लोग छोड़ देंगे तो इसमें से जो भी वाष्पशील गैस होगा, जो 3 तरह का जो मिश्रण बना है, 3 तरह का मिश्रण है ना, बालू का, नमक और कपूर का। तो अब देखते हैं कि इसमें से क्या निकलता है। इस तीनों मिश्रण में से कोई एक चीज निकलेगा। कौन सा निकलेगा? कपूर। क्योंकि कपूर जो है उस ठोस, वह उधर्पातन की क्रिया करता है, यानी कि उसमें क्या होता है, सीधे ठोस से गैसीय अवस्था में परिणत हो जाता है। तो अभी हमें तो देखने को मिलेगा कि इसमें जो कपूर था, इस मिश्रण में कपूर जो है धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वाष्प बन करके इसी सब, यानी कि जो भी आपका कीप है या परख नली है, इसके दीवार पर जमा हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे धीरे धीरे वाष्प निकलेगा, धीरे धीरे इस पर जमा हो जाएगा। ठीक है, जमा होने के बाद कुछ देर के बाद ठंडा होगा, ठंडा करेंगे। जो कीप है देखिए इसके दीवार पे, ठीक है, व्हाइट रंग का होने लगा है। ठीक है, इसका मतलब कि जो वाष्पशील गैस था, ठीक है, कपूर, तो कपूर क्या हो गया, वही जो है वाष्प के रूप में क्या हो रहा है, इसके दीवार पे जमा हो गया है। ठीक है, अब इसको कुछ देर के लिए हम ठंडा करेंगे। इसके ऊपर परख नली हम इसलिए रखे हैं ताकि कपूर का जो है वाष्प बाहर नहीं निकले। देखिए कपूर जो है, कपूर क्या होता है, ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित होता है। वही जो है कपूर का ही, देखिए कपूर जो है गैस के रूप में है परिणत हो रहा है। अब इसमें जो है इस कीप में, ठीक है, कीप के दीवार पे क्या हो गया है, वाइट परत, ठीक है, व्हाइट रंग का परत जम गया है। यह परत किसका है, कपूर का है। इसको कुछ देर तक हम ठंडा छोड़ देंगे और ठंडा होने के बाद तब इसे चाकू की सहायता से हम खुरच करके कपूर को क्या करेंगे, निकालेंगे। अब जो है इस मिश्रण को अब जो है एक चिमटे के माध्यम से, ठीक है, इसको चिमटा हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग चिमटा बोलते हैं। चिमटा के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी देर तक ठंडा करेंगे। ठीक है, ठीक है, अब इस मिश्रण को, ठीक है, कुछ देर के लिए हम क्या करेंगे, ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, तो इसमें से आपको क्या देखने को मिला, इस मिश्रण से देखिए कपूर क्या हो गया, कपूर अलग हो गया। अब इस मिश्रण में क्या क्या चीज बचा है, नमक, बालू और नमक। ठीक है, तो एक अवयव तो अलग हो गया है। इसमें 3 चीज था ना, बालू था, नमक था और कपूर था। तो कपूर तो अलग हो गया है, लेकिन अब इसमें जो है 2 चीज बचा है, बालू और नमक। तो अब बालू और नमक को हम लोग कैसे अलग करेंगे, क्या चीज है, बालू है और नमक है। तो इस मिश्रण में हम लोग पानी डालेंगे। ठीक है, पानी डाल करके, ठीक है, इससे पानी हम लोग डाले हैं। पानी डाल के क्या करना है, इसको क्या कहते हैं, कांच की छड़। तो कांच की छड़ से इसको हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इस विलयन का कौन सा अवयव घुलेगा, नमक। नमक जो है घुल जाएगा। ठीक है, इसको तब तक हम घोलेंगे जब तक कि नमक पूरा तरह से घुल नहीं जाए। ठीक है, चलिए अब नमक जो है घुल गया है। चलिए नमक को घुलने के बाद, ठीक है, अब इस विलयन को हम लोग क्या करेंगे, छानना पत्र के माध्यम से छान लेंगे। ठीक है, ठीक है, मेरे पास एक कोनिकल फ्लास्क है, इसमें कीप डालेंगे और किसी भी चीज़ को छानने के लिए एक छन्ना पत्र होता है। ठीक है, तो इसके माध्यम से हम लोग छानेंगे। तो छन्ना पत्र को देखिए हम लोग इस तरह से सजाते हैं। ठीक है, एक बार बीच से हम लोग मोड़ देते हैं और फिर एक बार इसको ऐसे मोड़ेंगे। ठीक है, बराबर से। ठीक है,
इसमें 4 लेयर होगा, ठीक है। 3 लेयर को एक तरफ करेंगे, 1 लेयर को एक तरफ करेंगे, ठीक है। अब इसको कीप में डाल देंगे, ठीक है। अब जो बिलियन आपका जो बना था, ठीक है, ये बिलियन जो था ना, बालू और जो नमक का विलियन था, ये इस विलियन को हम क्या करेंगे, हाँ, इसमें हम लोग छानेंगे। चलिए अब देखते हैं छनने के बाद। अब यह जो है पूरी तरह छन चुका है, ठीक है। अब इसमें से हम जो देखिए, अब इसमें क्या अवशेष के रूप में बचा है, अवशेष के रूप में क्या बचा है, बालू बालू बचा है, ठीक है। देखिए बालू बचा है, ठीक है। पहले इस कीप में क्या मिला था हमें, कपूर, ठीक है। फिर इस छन्ना पत्र में हमें क्या मिला, बालू, बालू, ठीक। अब जो है इसको हम लोग बोलते हैं छनित द्रव, जो छन करके आया है इसको क्या बोलते हैं, छनित द्रव। तो ये नमक का विलयन है। हाँ, अब इसमें से हमको नमक कैसे मिलेगा, वाष्पीकरण की क्रिया द्वारा, वाष्पीकरण, ठीक है। तो वाष्पीकरण कैसे होता है, या तो सूर्य के प्रकाश में, और नहीं तो यहाँ हम लोग हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो क्या होगा, धीरे धीरे पानी जो है वाष्प के रूप में चेंज हो जाएगा, और उसमें क्या बचेगा, नमक बचेगा, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग, अब यहाँ देखिए एक चीज और है, ये वाला जो है ठंडा हो चुका है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, खुरेचेंगे। तो खुरचने के लिए हमारे पास क्या है, चाकू है, ठीक है। इसको ऐसे ऐसे करेंगे, देखिए ऐसे ऐसे करेंगे, तो देखिए चाकू पे जो है कपूर का जो है सॉलिड मिलेगा हमें। देखिए वाइट रंग का मिल रहा है ना, वाइट रंग का जो मिल रहा है ये क्या है, कपूर। हाँ, कपूर जो है हमें सॉलिड के रूप में मिल रहा है, ठीक है। तो इस विधि से कपूर अलग हो गया, ठीक है, कपूर अलग हो गया है। और दूसरा बालू था, तो बालू भी अलग हो चुका है। और तीसरा जो नमक का विलयन से हमको नमक मिलेगा, ठीक है। यानी कि तीनों अलग अलग हमको मिल गया, ठीक है। तो हम लोग पढ़े थे क्या, मिश्रण के अवयवों को अलग करना, ठीक है। पहले तो शुरू में अलग अलग था, फिर तीनों को हमने मिलाया, और फिर तीनों को हम लोग किसी विधि के द्वारा, ठीक है, प्रयोग के द्वारा हम लोग क्या किए, अलग अलग किए, ठीक है। तो कपूर अलग हो गया, बालू अलग हो गया। अब नमक के विलयन को हम लोग अलग करेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग गर्म करेंगे। नमक के विलयन को हम लोग क्या करेंगे, गरम करेंगे। तो गर्म करने के लिए हम लोग सिलेंडर, ठीक है, इस पे क्या रखेंगे, तार की जाली रखेंगे। अगर डायरेक्ट इसको हम रखते हैं तो क्या होगा, फूट जाएगा, हाँ। तो उसको फूटने से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तार की जाली का प्रयोग करते हैं। देखिएगा धीरे 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 जो है वाष्प के रूप में चेंज होगा, ठीक है। अब जो है नमक का विलयन जो है धीरे धीरे क्या होगा, पानी जो है वाष्प के रूप में वाष्पीकृत हो जाएगा, और इसमें नमक बचेगा। तो नमक अलग हो जाएगा, बालू अलग हो गया, कपूर अलग हो गया, ठीक है।